हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ रिसेंटली हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विंध्यगिरी को लॉन्च कर दिया। आईएनएस विंध्यगिरी प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम के तहत 6th वॉरशिप है जो इंडियन नेवी की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इसे भारत में ही तैयार किया गया। इस शिप को गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड फैसिलिटी जो कि कोलकाता में स्थित है वहां पर बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत आईएनएस विंध्यगिरी से पहले हमें 5 शिप और मिली थी, जिसमें आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और दूनागिरी शामिल है। फ्रेंड्स, इसके फीचर्स की बात करें तो इसका जो नाम है कर्नाटक की माउंटेन रेंज के हिसाब से रखा गया और इस प्रोजेक्ट के तहत जितनी भी वॉरशिप्स मिल रही है उन सभी के नाम ऐसे है। इसकी स्पीड की बात करें तो यह 28 नॉट्स यानी 52 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। नीलगिरी क्लास की स्टील्थ गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस ये आईएनएस विंध्यगिरी एक लॉन्ग रेंज वॉरशिप है जो लगभग 4600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आईएनएस विंध्यगिरी को मिसाइलों से लेस किया गया है, जो कि इसमें इजराइल का बराक मिसाइल सिस्टम जो कि लेजर गाइडेड अटैक करता है और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, इन दोनों से इसे लेस किया गया है। इस वॉरशिप में इमरजेंसी में बचाव करने और हमला करने की क्षमता भी शामिल है। ये वॉरशिप 6000 टन हथियार के साथ एक लंबी दूरी तय कर सकती है। इतना ही नहीं, ये शिप एयर, सरफेस एंड सब सरफेस यानी तीनों डायमेंशन से थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्टील फ्रिगेट है। फ्रिगेट का मतलब ये होता है जो डिस्ट्रॉयर शिप से थोड़ी सी कम हो। लेकिन ये स्टील्थ फ्रिगेट होती क्या है? फ्रेंड्स, स्टील्थ फ्रिगेट नेवल वारशिप की एक टाइप है क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं टू मिनिमाइज इट्स रडार क्रॉस सेक्शंस एंड ओवरऑल विजिबिलिटी टू एनिमी डिटेक्शन सिस्टम। मतलब हम एक स्टील्थ फ्रिगेट की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये वारशिप रडार से बचने में सक्षम होती है और साथ ही एनिमी के जो डिटेक्शन सिस्टम होते हैं उसकी विजिबिलिटी से भी बच सकती है। इसका मतलब है कि स्टील्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि किस तरह दुश्मनों के रडार सिस्टम से बच सकते हैं, उनके ट्रैकर से बच सकते हैं, उनके टारगेट से बच सकते हैं और भी बहुत कुछ। स्टील्थ फ्रिगेट्स में 2 चीज मेन होती है, एक है रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन एंड सेकंड है रिड्यूस इमिशंस एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट। हम रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन की बात करें तो ये शिप का एक सुपर स्ट्रक्चर होता है और इसे इतनी केयरफुली डिजाइन किया जाता है ताकि ये रडार की वेव्स को ऑब्जर्व कर पाए। इससे फायदा ये होता है कि जो रडार सिग्नल है वो दुश्मनों तक नहीं पहुंचते। सेकंड है रिड्यूस्ड एमिशन एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट। ये सिस्टम उन टेक्नोलॉजीज से लेस होता है जो शिप से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस, रडार, रेडियो एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मैनेज करने में हेल्प करती है। इसका पूरा काम ये होता है कि जो एनिमी के सेंसर्स होते हैं उससे हमारी वॉरशिप किस तरह बच सकती है। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो स्टील्थ फ्रिगेट सिस्टम होते हैं वो हमारे नेवल ऑपरेशन में काफी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी एयर वारफेयर, मेरीटाइम पेट्रोलिंग, सर्विलेंस एंड स्कॉट मिशंस। आपने देखा होगा कि ये प्रोजेक्ट 17A बार बार न्यूज में आता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 17A है क्या? फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट 17A को हम अल्फा फ्रिगेट से डिनोट करते हैं। इसे इंडियन नेवी ने 2019 में लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स को बनाया जाता है और इन फ्रिगेट्स को 2 कंपनियां बना रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 शिप मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है और बची 3 शिप गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है। और ये ध्यान रखना कि ये 6ठी शिप है, मतलब अभी एक शिप और आनी है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली शिप को 2019 में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था नीलगिरी, आपको भी पता होगा। नाउ इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये वॉरशिप देश की सीमा को और सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। इससे हमारी नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। आप ये भी जानते होंगे कि हिंद महासागर में जो चीन है वो किस तरह छोटे छोटे देश, छोटे छोटे आइलैंड्स, इवन इंडिया को भी चुनौती देता रहता है। इसकी अचूक निशानेबाजी और इसकी तेज रफ्तार हमारी इंडियन नेवी को और मजबूत कर पाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।